चलिए बच्चों, आज हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्वांटम केमिस्ट्री में सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना। आपको लगता होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, बट एक्चुअली आपको आता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप मुझसे उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, सीख लीजिए। आहबाऊ फाहबाऊ का नियम मैं नहीं जानता, न मैं उसको यहाँ पढ़ाऊंगा। यहाँ तुम पढ़ोगे मेरा खुद का बनाया हुआ रूल। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो हेडिंग डाल दीजिए, ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको मजा भी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने के लिए चार बातों को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना चार बातों के जाने हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कर ही नहीं सकते। या तो आपने आज से पहले कहीं भी पढ़ा हो, तो 11th-12th में, तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप चुपचाप ध्यानपूर्वक मुझे सुनिए और मस्त तरीके से अपना नॉलेज क्या करिए, इनहेंस करिए, डेवलप करिए, बढ़ाइए। मेरे प्यारे सरकार, सबसे पहले आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सब शेल इन एनी शेल is always equals to principal quantum number of shell। किसी भी शेल में जो नंबर ऑफ सबशेल होता है वो शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दूं शेल और यहां पर लिख दूं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहां पर मैं लिख दूं सब शेल। पहला शेल कौन होता है? के, दूसरा एल, तीसरा एन, चौथा एन एंड सो ऑन। बोलो हाँ। पहले सेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4 एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ओके, तो क्या लिखा आपने कि द नंबर ऑफ सबशेल इन एनी शेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द सेल। इट्स ओके, ठीक है। अब जरा देखिए, यहां अगर के सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो इसमें एक सबसेल होगा और वो कौन है? 1s। यहां इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2, तो 2 सबसेल होगा, वो कौन? 2s 2p। तीसरे सेल में कितना सबसेल होगा? 3, वो कौन? 3s 3p 3d। चौथे सेल में 4 सबसेल होगा, 4s 4p 4d 4s। आज 2024 की जो तारीख चल रही हो, आज अभी इस वक्त तक जो टोटल एलिमेंट्स खोजे गए हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के अंदर हो जाता है। समझे कि नहीं? तो माना तो जाएगा आगे G वगैरह भी, लेकिन जितने एलिमेंट खोजे गए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें G वगैरह की जरूरत नहीं। SPDF में ही वो क्या हो जाते हैं? समाप्त। तो अभी आज के तारीख तक साइंस डेवलप जितनी हुई है वो इन्हीं इतने सबसेल्स में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, नोट डाउन, फटाफट लिख लीजिए। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। सही, हिला तो नहीं? ठीक है। आप सब लोग थोड़ा गैप बनाए रखिएगा बच्चों। लेफ्ट वाले लेफ्ट, राइट वाले राइट। हो गया? फटाफट लिखिए, फटाफट। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल शेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होते हैं। सबने लिख दिया? ओके, नेक्स्ट। दूसरा पॉइंट आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला एस भरा हुआ हो। क्या बोला मैंने? कि इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एनी डी ओनली एंड ओनली इन दैट कंडीशन व्हेन नेक्स्ट एस इज फिल्ड। तो लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन विल एंटर in any D only and only when next S is filled। इलेक्ट्रॉन किसी भी D में तब जाता है जब उससे अगला S भरा हुआ हो। मीन्स कि इलेक्ट्रॉन 3D में तब जाएगा जब कौन भरा हो? 4s भरा हो।
4d में तब जाएगा जब कौन भरा हो, 5s भरा हो, और 6d में तब जाएगा जब अगला 7s भरा हो। आएगा समझ में? ठीक है, लिखने का काम तेजी से करें। The third point is electron will enter in any F. Electron will enter in any F subshell. D मतलब समझ रहे हो ना? D subshell in any F subshell only and only when next 2s is filled. इलेक्ट्रॉन किसी भी F में तब जाता है प्यारे सरकार जब अगला क्या भरा हुआ हो, 2s भरा हुआ हो। मीन्स 4f में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब 6s भरा हो, 5f में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब 7s भरा हो। बोलो हाँ। 6f में इलेक्ट्रॉन तब जाएगा जब 8s भरा हुआ हो। जब तक 8s नहीं भरा हुआ है तब तक आप इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं डाल सकते हैं? हाँ, समझ गए? तो किसी भी F में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ तब जाता है जब अगला 2s भरा हो। मीन्स इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एनी F subshell only and only in that condition when next 2s subshell is filled. बहुत रामबाण मेथड है, अभी आपको मजा आ जाएगा। The last one is either full-fill subshells are more stable or half-filled. Either full-filled subshells are more stable or half-filled. Either full-filled subshells are more stable or half-filled. Done? इसमें लिखिएगा स्टार लगा के, फुल फिल की स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड से ज्यादा होती है। फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड से ज्यादा होती है। फोर्थ पॉइंट इज आइदर फुल फिल्ड सबशेल, बोलो, सबशेल इज मोर स्टेबल और वेरी गुड, और हाफ फिल्ड। फिर मैं कहता हूं कि फुल फिल की जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, वो किससे ज्यादा होती है? हाफ फिल्ड से ज्यादा होती है। बिना इन चार बातों के जाने एक बेहतर अप्रोच नहीं डेवलप किया जा सकता। आफबाऊ का रूल जो आप लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो 10, 20, 30 तक तो मजा आता है, लेकिन जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है 40, 50, 60, 70, 80, तो वहां पे तोते क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। तो हमको जो है ध्यान पूर्वक देखना है। चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, चलो नॉर्मल सा एक एलिमेंट है जो धरती पे सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसको क्या बोलते हैं? फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी +1 हो सकता है? थोड़ा आप लोग जो है रिपीटर के बच्चे हैं, तो आपसे तो मैं लिंक करके पूछ सकता हूँ, क्या कभी किन्हीं परिस्थितियों में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है? नहीं। हो सकता है। अब आप O2F2 में ससुरो -1 होता है, ऑक्सीजन का हाफ होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द कंपाउंड वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज पॉजिटिव। जाओ पता करके आओ, होता है, मैं बता देता हूँ। HF में +1 होता है? ये देखिए, हाँ बता दो। पक्का? कहो मून रेड। देखो हमने आपको बताया होगा HXO4, HXO3, HXO2, HXO बताया है। इसको नाम क्या लिखते हैं? पर इक, जैसे पर हैलिक एसिड, क्लोरीन होगा पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो पर ब्रोमिक एसिड, और अग्रम बगड़म ऐसे आयोडीन होगा पर आयोडिक एसिड। बोला यहाँ क्या बताया था? इक एसिड। ये
अबे चक्कर आ गया क्या रे? इसमें क्या लगता है? पर एक। क्या लगता है? इसमें क्या लगता है? एक। इसमें क्या लगता है? अस। इसमें क्या लगता है? हाइपो और फिर अस, मतलब समझे? अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो इसका नाम हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो पर ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होगा तो पर आयोडिक एसिड। बोलो हाँ। यहाँ अगर क्लोरीन होगा तो हो जाएगा क्लोरिक एसिड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिक एसिड, आयोडीन होगा तो आयोडिक एसिड। यहाँ अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरस एसिड, और यहाँ क्लोरीन होगा तो हाइपोक्लोरिक। तो जो HFO होता है ना, कौन? HF कौन 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 कौन? हाइपोक्लोरस एसिड। वहाँ फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? +1 होती है। वेरी एक्सेप्शनल केस। दिस इज द ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली single compound is this in this universe where the oxidation number of fluorine is how much? +1। ठीक है मेरे प्यारे सरकार, बट मेरा टॉपिक ये नहीं था, वो तो मैंने खुजली करने के लिए आपको बता दिया। देखिए अगर मुझे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है? फ्लोरीन का। किसका करना है बेटा जी? दहाड़ के। अगर मुझे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो जरा गौर पूर्वक देखें। गौर पूर्वक देखेंगे तो आप पाएंगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। इलेक्ट्रॉन पहले सेल में जाएगा। आवाज नहीं आई? अभी भी नहीं आई? पहले सेल में कितना सबसेल? उसका नाम? S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। दूसरे सेल में कितना सबसेल? 2s 2p। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसमें। और बचा कितना? 5 इसमें चला जाएगा। समझा क्या? चलो ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। आप 16 ले लीजिए, सल्फर। बोलो हाँ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में जाता है। पहले सेल में कितना सबसेल? 1s। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? दूसरे सेल में। दूसरे सेल में कितना सबसेल? कौन कौन? 2s2 2p6। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? तीसरे सेल में। तीसरे सेल में कितना सबसेल? 3s 3p 3d। देखो 10 हो गया, बचा है 6। दहाड़ो ना, इसमें 2 डाल दिया, इसमें कितना डाल दिया? 4। बात खत्म। 3d0 इसे बोलते हैं एम्प्टी सबसेल। बोलो हाँ। ये एम्प्टी है, 3d0। अगला अगर हम देखें 16 के बाद, चलो हम कर देते हैं 21। कितना कर देते हैं? इट इज 21। तो अब देखना ध्यान पूर्वक। 21 देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब उससे अगला s। ये आपके 4 पॉइंट में से एक पॉइंट था। तो 3d में इलेक्ट्रॉन आपको तब तक नहीं डालना जब तक अगला s। तो अगला s डाल दोगे 4s2 20 हो जाता है। मुझे गिनने की जरूरत नहीं, आपको जरूरत हो तो आप गिन लीजिए। कितना हो जाता है? 20। बचा कितना? किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन कब जाता है? जब अगला s। तो यहाँ पे मैंने कितना कर दिया? 1d। एनी प्रॉब्लम? पक्का ना? ठीक है चलो 31। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? पहले सेल में। 1s2 2s2 2p6। फिर तीसरे में 3s2 3p6। 3d में 4s2 20 हो गया। इसमें डालिए 10 30 हो गया। चौथे सेल में कितने सबसेल? 4। किसी भी सेल में नंबर ऑफ सबसेल सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पहले सेल में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7। बोलो हाँ। तो इधर जरा देख लीजिए 4p1। पक्का? मजा आया? चलो 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 71। कितना? 71। कितना? 71। देखो सबसे पहले सेल में कितना जाएगा? 1s2। फिर 2p 3s2 3d में, क्योंकि किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला s। तो 4s2 3d10। उसके बाद आ जाइए 4p6। हाँ चौथे सेल में कितने सबसेल? 4। 4s 4p 4d और 4s।
क्या इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा? क्या इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा? क्योंकि किसी भी d में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला s, किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 5s2। 5s2 में 38 हो जाता है, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको जोड़ना हो तो आप जोड़ लीजिए। कितना हो जाता है? 38। बचा कितना? 38 के बाद कहाँ चला जाएगा? यहाँ 10। कितना हो गया? 48। बोलो हाँ। 5p6 5d में, 5f में, 6s2 6s2 पे 56 हो जाता है। कितना हो जाता है? 56। जोड़ना चाहोगे या मान लोगे? देखो मैं खिलाड़ी आदमी हूँ, मेरी बात मान लोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। कितना हो जाता है? 56। नहीं मानोगे जोड़ लो। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 20 28 2 30 6 36 10 46 2 48 48 6 54 2 56 56। बोलो हाँ। पक्का हाँ? चक्कर आ गया, समझ में आया? ठीक है। 56 के बाद अब अगला इलेक्ट्रॉन, चुप रहना, बताओ मुस्कान कहाँ डाल दे? अरे वो महक कहाँ डाल दे? 6s के बाद 5d में डालें या 4f में? 5d में डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि किसी भी d में तब जाता है जब अगला है। अबे उसके बाद क्या लिखा था? किसी भी f में तब जाता है जब अगला। तो देखो अब 4f के आगे 2 6s है ना, 4f से अगला s कौन है? 5s। फिर अगला s कौन है? 6s। तो 6s के बाद 5d में डालने की गलती मत करना। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझा? समझा। तो कहाँ डालोगे? 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। f में कुल कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 14। s में 2, p में 6, d में, f में एंड सो ऑन। समझ ला था? अभी बात खत्म नहीं। 70 हो गया। बचा कितना? इसे कहाँ डालोगे? समझ ला। अभी मजा नहीं आया। 81। कितना? 81। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले सेल में 1s2, फिर तीसरे सेल में कितना सब सेल? कौन कौन? इसमें 2, इसमें 6। किसी भी डी में इलेक्ट्रॉन जब तक अगला s, तो यहाँ क्या डाल देंगे? 4s 3d 4p6 4d 4f आगे 5। किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं जाता जब अगला भरा हो। देखो 4s2 पे हो जाता है 20, 5s2 पे 38, 6s2 पे 56। तो यहाँ 5s2 हुआ। कितना हो गया? 38। कितना? 38। कितना? 38। कितना? 38। मैंने एक दिन बताया था कि जबरदस्त बच्चा वही है जिसको सब कुछ आता हो नहीं, जिसको सब कुछ याद रहता हो। जबरदस्त टीचर कौन है? जिससे सब कुछ आता हो नहीं, जिससे सब कुछ याद रहता हो। पक्का ना? अब बताइए, कुछ जो नए नए टीचर होते हैं क्या करें? मान लो उन्होंने बेचारों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है, अब वो 11th में पढ़ाए थे, अब बच्चे 12th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन पूछ लिया, खुद ही फंस गए। तो याद रखना ही एक अच्छा टीचर होने का पहचान है और एक अच्छा स्टूडेंट होने का पहचान। कंटेंट को मेमोराइज रखना, उससे रिएक्शन टाइम घट जाएगा और आप फटाफट क्वेश्चन कर देंगे और फटाफट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन होगा तो आप आगे बढ़ जाएंगे और कोचिंग का नाम होगा, कोचिंग में आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इधर देखें 5s2 के बाद यहाँ कितना हो जाएगा? 10। कहो हाँ। कितना हो गया? 38 में 10 जोड़ दोगे 48, फिर 5p6 5d में 5f में, वैसे 5वें सेल में 5 सबसेल होगा, 5g भी होगा, बट मैं उसको लिखता क्योंकि अभी 2024 की आज की तारीख तक जितने भी एलिमेंट खोजे गए हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जी की जरूरत, इसलिए मैं उसको लिखता बट उससे कोई फर्क पड़ता। यहाँ लिख दूंगा 6s2 6s2 पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 56। हाउ मच? 56। हाउ मच? 56। अब जरा देखो 6s के बाद इलेक्ट्रॉन 5d में डाल दूं? कहाँ? हाँ, क्योंकि किसी भी f में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s। 4f से अगला s कौन था? 5s। और उससे अगला s कौन था? 6s। तो 6s के बाद चुपचाप इलेक्ट्रॉन कहाँ डालोगे? तो यहाँ कितना कर दिया? 14। कितना कर दिया? 14। कितना कर दिया? 14। पक्का ना? अब हो गए 70, बचे कितने? 11। तो यहाँ डाल दूंगा 10, अब हो गए 80, बचे कितने? 6p1।
कितना परसेंट? कोई बात नहीं, इधर आओ, लो 91। क्या लोगे? 91। बोलो मून। देखो दन 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 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 कितने हो गए? 56। 4s2 पे 20, 5s2 पे 38, 6s2 पे याद रखोगे तो जल्दी जल्दी काम होगा, नहीं तो घंटे भर जोड़ते फिरोगे। बोलो, तो यहाँ 56 हो गया। अब जरा देखो बाबूजी, यहाँ 14 डाल दो, 70 हो गया। 6s के बाद भगवान के लिए इलेक्ट्रॉन 5d में मत डालना। बोलो, नहीं तो भगवान भी डंडा डंडा मारेगा कि टीचर इतना अच्छा पढ़ाया था, उसके बाद भी तुमने गड़बड़ कर दिया। समझे? अब यहाँ पे कितना चला जाएगा? 10। तो 70 और 10 80। उसके बाद आगे लिख दूं यहाँ 6p6 86 सॉरी 86 6d में 6f में 7s2 88 80 बचा कितना? 3। क्या नाम है आपका? अनुष्का। बड़ा अच्छा नाम है। अनुष्का शर्मा नाम तो नहीं? ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन में तीनों कहाँ डाला? ताली बजा दीजिए, ताली बजा। शाबाश। क्योंकि किसी भी एफ में इलेक्ट्रॉन तब जाता है जब अगला 2s। गुड गर्ल, समझ गई तुम? तो यहाँ पे डाल दूंगा 3 इलेक्ट्रॉन। भाई साहब समझे क्या? पक्का? ठीक है, आपने पहले वो मेथड सीखा होगा, हुल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 ु। पक्का? ठीक है, मैं इसको नहीं पढ़ाता, आगे n+l बता दूंगा। ये हुलुलुलु से काम नहीं चलेगा। आगे देखो बेटा, चलो चलो, अभी मैं रोकता नहीं हूँ, अपनी गाड़ी और तेज बढ़ाता। 101 ले लो। कितना ले लो? 101। चलो बोलो। 56। कितना हो गया? 14 डाल दिया, 70, 10 डाल दिया, 6p6 86, 6d में, 6f में, 7s2 88, 88 में अगर मैं 14 इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा यहाँ तो कितना हो गया? 102। और करना कितने का था? एक कम कर दो, 13। हाँ, समझे कि नहीं? 101। चलो 120 ले लेता। क्या ले दूंगा? 120। हमका कोई डर है का? इधर देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में, 4s2 3d10 4p6 4d में, 4f में, 5s2 4d10 5p6 5d में, 5f में, 6s2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 56। 14 डाल दिया 4f में, 70, 10 डाल दिया 80, 6p6 86, 6d में नहीं जाएगा, 6f में नहीं जाएगा, 7s2 88, कितना? 88। अब 14 डाल दिया यहाँ पे, 102 पक्का। उसके बाद 10 डाल दिया यहाँ, 112। 112। अब 102 में 10 जोड़ेगा तो 112 ही आएगा ना। अब कितना बचा? 7p6। अब कितना बचा? 7d में, 7f में, समझ ला? तो ये बेस्ट मेथड है। इससे हम क्या सीखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे कुछ नहीं होगा। अब देखो,
कुछ अच्छी चीज़ों को। सरकार समझ में आया क्या? पक्का सबको? कितना बढ़िया से? ठीक है, अब लिखो काली साया। क्या लिखो? काली साया जहाँ आती है वहाँ बड़ी तकलीफ देती है। हाँ हाँ हाँ, अरे पढ़ाने तो मैं लगा 2014 के बाद, उससे पहले मैं काला जादू करता था ना, आदमी को ऐसे ऐसे कर देता था और तोता बना के पिंजड़े में बंद कर लेता था। एक्चुअली टीचिंग भी एक जादू ही है, बस ये साइंटिफिक जादू है। इट्स अ मैजिक। क्या कर रही हो सेजल? काली साया, काला साया, कुछ भी लिख दो। वैसे खतरनाक चीज फीमेल ही होती है, तो काली ज्यादा सही है। हो गया? देखो प्यारे बच्चों, कुछ एलिमेंट्स मैंने आपसे छुपाए। वो ससुरे बड़े बदमाश हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? बहुत, क्योंकि मैं उसमें आपका काटूंगा भी और आपको समझाऊंगा भी। पहले काट दूंगा फिर समझा दूंगा, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले, डू यू नो अबाउट क्रोमियम? इट्स एटॉमिक नंबर इज 24। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में 4s2, 3d4। पक्का? अब थामा, कुछ बोलना नहीं है। ये फुल फिल है, s में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, ये तो सब लोग जानते होंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं जो ये भी ना जानता हो कि एक s सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है। थैंक गॉड जानता है। इधर देखो d, इधर देखो क्या है 3d4। एक d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 4। ससुरो 5 होते हैं। 1 2 3 4, 3d4। बोला हाँ। अगर हम क्या कह दें, अगर हम कह दें ये कैसा हो गया? हाफ फिल्ड, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं सॉरी, ये ना तो फुलफिल है और ना ही, और ये वाला क्या है? फुलफिल। अब जरा देखो, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दूं, कहाँ कर दूं? अरे बोलो ना, तो ये क्या हो जाएगा? 4s1, और ये क्या हो जाएगा? अब जरा इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले एक फुलफिल था और दूसरा ना तो फुलफिल था और ना ही। इस बार ये भी हाफ फील्ड है और ये भी हाफ फील्ड है। बोलो हाँ। तो तुमने क्या लिखा था? फुलफिल एंड हाफ फील्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। तो इसकी स्टेबिलिटी इससे क्या हो गई? तो परमात्मा इस पृथ्वी पे वो सब कुछ होने देता है जो क्या होता है? स्टेबल। तो ये कॉन्फ़िगरेशन राइट है और ये वाला क्या है? रॉन्ग। इसलिए किताबों में ये लिखा रहता है। समझ लगा? यानी इससे पहले का सब कुछ एज इट इज है, यानी यहाँ तक, यहाँ भी एज इट इज है। समझा कि नहीं समझा? पक्का? ठीक है, रुको। आगे काली साया में क्रोमियम हो गया। कौन हो गया? क्रोमियम। लिखने का मतलब एक साथ रखना, आराम से स्टे दे देंगे तुम। उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉपर। एटॉमिक नंबर क्या है? 29। देखें जरा, s2, किसी के पास 11th की NCERT है? केमिस्ट्री? 3s2 खोला लवकर पीरियोडिक टेबल। 3p6 3d में नहीं जाएगा। 4s2 3d10, 4p6 4d में, 4f में, और सॉरी ज़्यादा ही आगे चलेंगे। थाम्बा थाम्बा थाम्बा, मुझे वो 39 दिखने लगा दूर से। ये 9 हो गया। बोलो हाँ। हो गया? अब जरा ध्यान की नजरें लगाओगे। इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, बात मत करना बेटा। और इसका भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। बना दिया? देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है?
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये फुलफिल है क्या? नहीं। ये हाफ फिल है क्या? नहीं। और ये फुलफिल है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए तो ऐसी स्थिति हो जाएगी 3d10 और 4s। बाकी 3d से पहले एज इट इज रहेगा, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो ना? बोरिंग होगा नहीं लिखना, 1 2 चल के नौटंकी करना पड़ेगा। समझ में आई बात? यहाँ क्या हो जाएगा 4s1। अब इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और इकडे आपल्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन आहे। ये बोलो पक्का ना? तो जरा देखो ये कैसा है हाफ और ये बोलो। इसमें एक फुल फिल था, दूसरा वाला ना तो फुल फिल था और ना ही इसमें एक हाफ फिल है, दूसरा फुल फिल है। तो ज्यादा स्टेबल पार्ट कौन हो गया? इसलिए किताबों में ये नहीं लिखा रहता और ये वाला समझ ला। इसको भारत का हर बच्चा जानता है। इसको पढ़ा के मैंने कोई तीर नहीं मार दिया, लेकिन अब आगे जो बोल रहे हैं उसको हर कोई नहीं जानता। देखें गौरपूर्वक 41 मॉलिब्डेनम से पहले Nb क्या होता है? Nb, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करोगे, अक्षर भाई तुमको खाली कंफर्मेशन देना है, सर को सब याद है। कंफर्मेशन क्या देना है? जब पीरियोडिक टेबल खोलोगे एनसीईआरटी में तो देखो उसमें एक चार्ट दिया है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बॉक्स में लिखा हुआ है। व्हाट इज द पेज नंबर? आई थिंक इट इज 79। हाँ 79, पेज नंबर 79 पे। अब जरा गौर पूर्वक देखना। बेटा कॉपी मत फेंको, मैं अभी चला जाऊंगा। ठीक, इधर देखो। चलो आ जाओ मेरे शेरों। 1s2 2s2 2p6 एक चीज और बता दो, साइंस की कोई औकात है प्रकृति के सामने? नहीं। बहुत छोटा है। प्रकृति अपने हिसाब को साइंस के हिसाब से बदलेगी या साइंस खुद को प्रकृति के हिसाब से रखता है? जब साइंस प्रकृति को उंगली करेगा तब समस्याएं खड़ी होंगी। हमेशा, चाहे ह्यूमैनिटी से लेकर के किसी भी तरह की चीजें हो, जब जब साइंस प्रकृति के अगेंस्ट स्टैंड करने की कोशिश करेगा तो कोई न कोई विशिष्ट तरह की बीमारियां या ऐसी हरकतें होंगी जो अपने आप को प्रकृति क्या कर लेगी? बैलेंस कर लेगी। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान नेचर को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कभी भी परम नियंता, एब्सोल्यूट कंट्रोलर नहीं बन सकता है। हु इज द एब्सोल्यूट कंट्रोलर? कुछ कोई कह देगा अल्लाह, कोई कह देगा गॉड, कोई कह देगा जीसस। मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता नेचर इज इटसेल्फ अल्लाह, गॉड, जीसस। नेचर स्वयं को, स्वयं में ही नेचर क्या है? परमात्मा। नेचर हैज द पावर ऑफ सेंस। तो जो भी साइंस की चीजें, इसको बताना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज साइंस की प्रकृति के हिसाब से होगी, प्रकृति साइंस के हिसाब से काम नहीं करेगी। समझे क्या? तो सारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑलमोस्ट इंसान जिम्मेदार है। पानी कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे इंसान ने मोटर की खोज कर दिया, पानी कहाँ से कहाँ चला जाएगा? नीचे से ऊपर। समझे कि नहीं समझे? बोलो। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो कैसा है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप। और उसका विरोध कौन करते हैं? इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। ठीक है? तो अब देखते रहना। इसको बोलना बहुत जरूरी था क्योंकि उसको हम यहाँ रिलेट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 3s2 3p 3d में और 4s2 3d10 4p6 4d में 4f में 5s2 कितना हो जाता है? 38। कम से कम 10 बार क्लास में ही बोल दिया, उसके भी बाद लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कितना हो जाता है? 38। बचा कितना? 4 30। हाँ 4। अब कुछ अपना दिमाग लगाओगे तो कितना डाल देंगे यहाँ? 3। अब जब गौर पूर्वक देखोगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा वो क्या दिया है मिसिरा जी? 4d4 हाँ,
वहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया है। इसलिए हेडिंग का नाम क्या है? काली सा। जो भी कुछ नियम से ना आए, जिसके लिए कुछ अन्यत्र बातें करनी पड़े, तो सामान्य बुद्धि से चलने वाला आदमी यही लिख देगा। इवन जिसको मैंने पढ़ा है वो भी यही लिख देगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसका जवाब देता हूँ। देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर अगर कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 4d4 और ये हो जाएगा 5s1। ये पहले फुल फिल था और ये अब हाफ फिल। ये तो ना तो पहले फुल फिल था और ना हाफ फिल था और ना ही ये बाद में फुल फिल है और ना हाफ फिल है, फिर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। तो सवाल पैदा होता है क्यों? तो मैं उसका जवाब देता हूं। सभी क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता। पहला जवाब, क्योंकि साइंस के हिसाब से नेचर नहीं चलता। नेचर का अपना व्यवस्था है। मान लो इंसानों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोजा ना, क्या जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं था तो एलिमेंट पृथ्वी पर नहीं थे? क्या पता अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हो जिनको इंसान खोज ही ना पाए हो? बोलो। अब जरा गौर से देखना। पहले मैं एड़ा बनाने वाला मेथड, जिसको बोलते हैं काटने वाला मेथड, वो बना देता हूं। अगर हम देखें तो D4 इज मोर क्लोज टू D10 इन कंपेयर, या D5 या D10 दोनों कह सकता हूं। D5 के ज्यादा लिख देता है। इज मोर क्लोज टू D5 इन कंपेयर टू D5 पे हाफ फिल्ड हो जाता है ना, इन कंपेयर टू D3, इसलिए ऐसा हो जाता है। बट ये मैं एड़ा बना रहा हूं क्योंकि आप मुझसे पूछ सकते हैं फिर बाकी जगहों क्यों नहीं होता। अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है? बोलो। तो ये कौन सा मेथड हो गया? एड़ा बनाने वाला। लेकिन ये याद रखने में सहयोगी सिद्ध होता है। जैसे मान लो इनको 10,000 रुपये पर मंथ की जरूरत है, ये मेरे पास आई नौकरी मांगने, मैंने कहा भाई मैं आपको सिर्फ 9,500 रुपये दे सकता हूँ। बगल में ये भी थी, इनने बोला मैं तुम्हें 9,800 दे दूंगी, इन्होंने बोला मैं तुम्हें 9,900 दे दूंगी। इन्हें जरूरत कितने का है? कि किसके यहाँ नौकरी करेंगे? वाई? बिकॉज इट इज मोर क्लोज टू रिक्वायर्ड अमाउंट। चाहिए 10,000, 10,000 के सबसे ज्यादा पास कौन है? 9,900। यानी उतना पैसा कमाने पे समस्या तो होगी, लेकिन बस 100 रुपये भर की होगी। मेरे पास नौकरी करती तो 500 की हो जाती, इनके पास करती तो 200 की हो जाती। बोलो। तो यहाँ इस तरह से मैंने लॉजिक भिड़ा दिया, बट ये एक्चुअल आंसर नहीं है। डू यू वांट टू लिसन एक्चुअल आंसर? बोलो। तो NB इजीली +1 दिखा देता है। कितना दिखा देता है? और +1 दिखाने के लिए S में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1। बोलो। जैसे नेचर का मान लो NB है और सामान्यतः वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखा दे रहा है? मान लो +1। आवाज नहीं आई? क्या दिखा दे रहा है? और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या दिखाना चाहिए? +2। तो तुम्हें जबरदस्ती उसे चेंज करना पड़ेगा नहीं? क्योंकि नाउ यू आर अपोजिंग नेचर। नहीं समझा? तो नेचर का जो NB है उसकी सारी प्रॉपर्टी इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होती है, और नियम कहता है कि ऐसा करो, तो नियम बदलना पड़ेगा कि नेचर बदल दोगे? समझा कि नहीं समझा? उम्मीद करता हूं मैं आपको जवाब दे सकूंगा। वैसे इनऑर्गेनिक में कोटा फैक्ट्री देखे हो कैसे जवाब देते हैं टीचर लोग? तो थैंक गॉड कि वैसा जवाब नहीं है, ये कन्विंसिंग फैक्ट है। समझा क्या? देखो ये क्या है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से NB की प्राकृतिक बिहेवियर नहीं होता है। प्रकृति परमात्मा की बनाई इस दुनिया में जो NB है उसका सारा का सारा केमिकल प्रॉपर्टी इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है। इसलिए मुझे कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन करके, भले ही वो आफबाऊ के नियम के विरुद्ध है, ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आफबाऊ कोई बाप नहीं है। समझे कि नहीं समझे? बोलो। अगर आफबाऊ के कॉन्फ़िगरेशन से नेचर विरोध में होगा तो नेचर को बदलने जाओगे कि आफबाऊ की थियरी बदलोगे? दैट्स इट, दैट्स व्हाई। समझ लगा? हाँ, तो अगला सवाल बच्चा पूछ सकता है बुद्धिमान कि सर ऐसा कहाँ कहाँ होगा। दिस इज द वेरी लॉजिकल क्वेश्चन रादर देन ये पूछना कि ऐसा क्यों होगा। लेकिन फिर भी पूछ सकते हो, हर जगह मैं यही जवाब दूंगा। प्रकृति के घटनाओं को सपोर्ट करने के लिए,
अब ज्यादा कन्विंसिंग फैक्ट है कहाँ कहाँ होगा, तो उसको तुम देख लो, जहां जहां मैं बताऊंगा वहां वहां होगा, जहां नहीं बताऊंगा वहां नहीं होगा। तो देखो उसके बाद आता है NB, बोलो हाँ। तो इसमें देखो फुल-फिल या हाफ फिल नहीं बन रहा है, फिर भी इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाद मॉलिब्डेनम आ जाता है MO, इसका एटॉमिक नंबर 42 होता है। कितना होता है दीदी? 42। इसको मेरा देखो क्या लिखोगी, बोलो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में 4s2 3d10 4p6 4d में 4f में 5s2 कितना हो गया 38, बचा कितना 4, यहाँ डाल दो। अब मुझे लगता है कि यू आर इनफ स्मार्ट। ये फुलफिल है और इधर वाला ना तो फुलफिल है ना तो फुलफिल है ना ही हाफ है। अब बार बार मेरे को ऑर्बिटल डायग्राम बनवा के मजबूर ना करो, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, कहो हाँ। और ये क्या हो जाएगा 4d। S में एक इलेक्ट्रॉन यानी हाफ फील्ड हो गया, पक्का ना, मजा आ रहा है। और यहाँ पे हाफ फील्ड हो गया, तो ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नीचे वाला है ऊपर वाला? दैट्स व्हाई दिस वन इज द राइट एंड दिस वन इज द रॉन्ग। ओके ठीक है। एनसीईआरटी में भी भाई यही दिया होगा, तुम खाली इतना बताते रहना, मौत तक रुकावट मौत तक। TC है आगे, क्या आया? इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 43। कितना होता है 43, जोर से। अब जरा देखो ये 42 का था ना, तो 43 में सब कुछ एज इट इज होगा, पक्का ना, क्योंकि और यहाँ 5s2 और वहाँ 4d5 हो जाएगा। बोलो यही दिया होगा, चेक कर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आगे, लेकिन बहुत दिक्कत है, मौत तक रुकावट। आगे आया RU, बोलो 44, कहो हाँ, कहो हाँ, पक्का? पूरा करूं या डायरेक्ट करूं? 5s2 पे कितना हो गया 30, कितना हो गया? डायरेक्ट करूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को खून की उल्टी तो नहीं होगी? चक्कर तो नहीं आएगा? पक्का ना? पक्का? अंधेरा अंधेरा तो नहीं लगेगा? शाबाश। यहाँ क्या हो जाएगा 4d, यहाँ क्या हो जाएगा 4f, कहो हाँ। f में तो जाएगा नहीं, तो f को ना भी लिखूं तो कोई आफत नहीं है। ये 38 हो गया लल्ला, बचा कितना 6, यहाँ पे डाल दिया मैंने 6। चुप रहना मिश्रा, एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा होगा। जब देखोगे मिश्रा जी तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके लिखा होगा, वहां लिखा होगा 5s1 4d। चेक कर लो, एम आई राइट? जोर से बोलो जिसे पूरी क्लास सुन ले, पक्का ना? तो एक इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? ध्यान से। पहले भी तो पढ़ के आए हो, इन रहस्यों तक पहुंचे थे? जब पहुंच रहे हो तो अब बिल्कुल से एकदम तपस्वी जैसा बिहेवियर कर रखना पड़ेगा। शार्प ऑब्जर्वेशन, हंसी मजाक के साथ साथ जब हम कंटेंट को उठाएंगे तो उस समय आपको क्या रखना है? बिल्कुल शार्प ऑब्जर्वेशन। मेरे प्यारे सरकार, यहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद ना तो फुलफिल बना ना हाफ फिल बना, फिर भी ट्रांसफर किया गया। तो बच्चा बिल्कुल वही क्वेश्चन पूछेगा जो मुझसे पहले पूछा था यहाँ NB वाले में, कि क्यों किया ऐसा आपने? तो मैं उसको जवाब दूंगा कि रुक गया तेरे को बताता हूँ क्यों किया। क्योंकि नेचर का जो RU है, उसका जो भी कुछ व्यवहार है, केमिकल बिहेवियर समझते हो, ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब इन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से नहीं आ रहा था, इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आ रहा था। समझला का? नहीं समझे? जैसे मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला जानती हो, √n+2 Bm, बोहर मैग्नेटॉन, जानती हो बेटा? ठीक है, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। 6 है? देखो दीदिया पकड़ ली,
अब ससुरों 4d6 में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बे? तो यहाँ क्या डालोगे 4, तो 4 इंटू 6 24 का रूट लोगे तो 4 पॉइंट समथिंग है। तो तुम रूट फुट ना लिया करो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग आंसर। समझ लगा? कहाँ इस बवासीर में पुट करोगे? बोलो। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो आंसर क्या आता? 5 पॉइंट समथिंग। 3 होता तो 3 पॉइंट समथिंग। समझ लगा? तो 4 है तो कहीं कोई तरह बाउंडर वहां मचाओगे, क्या लिख दोगे आंसर? 4 पॉइंट समथिंग। समझ लगा? अब आना चाहिए कि था कितना? 4 पॉइंट समथिंग। और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इधर भी देखो आउटर मोशन में, बोलो। तो यहाँ भी 4 ही है, बोलो। अरे भाई, अरे घबराओ मैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर 3 इसके और 1 इसके। NS और n-1d की एनर्जी सेम होती है ना चाचा? इसलिए पहले बोल दिया मैंने, मुझे मालूम था कोई ना कोई पूछेगा। NS और n-1 की एनर्जी क्या होती है? सेम। इसलिए NS और n-1d दोनों को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मानते हैं। इज दैट क्लियर? This is the reason that the D block element shows variable oxidation state. कुछ सुनने में आया है? ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा आदमी है मंगल ग्रह वाली भाषा में बोल रहा आकर के। NS और n-1d की एनर्जी क्या होती है? सेम। क्या बोला? NS और n-1d। इसलिए इनकी एनर्जी सेम आई, तो इन दोनों को हम कैसे ट्रीट करते हैं? लाइक आउटर मोस्ट। बोलो हाँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो दोनों का सेम आ गया, हाँ या ना? लेकिन जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो, ये जल्दी से क्या दिखा देगा? +1। और ये क्या दिखा देगा? +2। बोलो। नहीं समझा? तो नेचर वाला मान लो दिखा रहा था जल्दी से +1, और तुम्हारा वाला जल्दी से क्या दिखा दिया? +2। बोलो। या रुको रुको, नेचर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पे क्या बोला? नेचर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देने पे S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता था, यानी वो S ब्लॉक जैसी कोई बिहेवियर, मतलब S के इलेक्ट्रॉनों जैसी कोई बिहेवियर नहीं दिखाता था, और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में S जैसा दिखाता था। तो हमको किससे अपने नॉलेज को किससे मैच करना पड़ेगा? समझे या नहीं समझे? तो ऐसा मैंने जबरदस्ती इसलिए किया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर वाले एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेचर की सभी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन। ये तो एक्चुअल जवाब हो गया। अब चूतिया बनाने वाला जवाब देख लो, तो वो क्या हो जाएगा? D7 इज मोर क्लोज टू D10 इन कंपेयर टू D6। समझे क्या? तो दोनों में से तुम्हें जो अच्छा लगे वो समझ लो, बाद में तुम्हें याद ही करना है लल्ला। समझ ला का? हाँ, तुम एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। पूछो। क्या? सर जी कहाँ कहाँ होगा? तो वहां वहां तुम्हें बता रहा हूं ना, जहां जहां मैं बता दूंगा वहां वहां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। मौत तक रुकावट राम 45। बोलो हाँ। लवकर डायरेक्ट लिखूं? 6 बात ना करो बेटा, बात करने से ना जो है खून कम हो जाता है टीचर का, और फिर उसके बाद बच्चे का। बात ना करना। क्या करें? बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है? अच्छा ठीक है, ब्लैंकेट ले आया करो। 5 एक्स्ट्रा, ठीक है। वेट 25 पे तो है। खाना वाना नहीं खा के आती क्या बेटा? ठीक है, रुको उसकी फैन स्पीड कम कर देता। सरकारो इधर देखें, 5s2 पे कितना हो गया? 38। बचा कितना? 7। कहाँ डाल दें? 4s7। जब NCERT में देखोगे तो ऐसा नहीं लिखा। कंफर्मेशन दो भाई। 4D। अरे तुम खाली इतना बताओगे ऐसा नहीं लिखा है ना, बस। बाकी क्या लिखा तो मेरे को मालूम है। अब देखो इसमें भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा।
बाकी एज इट इज जाएगा ना। अरे बेटा रुक जाओ, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। बहुत बनते हैं, हो गई इनसे गलती, पकड़ लिया मैंने। बेटा इधर एज इट इज रहेगा, समझे क्या? ठीक है। तो ये क्या हो गया 5s1 और उधर क्या हो गया 4DA। ठीक है, ऐसा क्यों किया अब मत पूछना। हो गया ना 10 बार। जब कोई तुमको ज्यादा खुजाल करे तो कह देना D8 इज मोर क्लोज टू D10 इन कंपेयर टू D7। और ज्यादा खुजाल करे तो उसे कह देना कि अभी तुम्हें रंजीत सर से नहीं, पहले बाबा रंजीत से उपदेश लेना पड़ेगा। फिर उनको मैं उपदेश दूंगा क्या, कि सारी थियरी नेचर के हिसाब से होनी चाहिए। नेचर के विपरीत वाली जो थियरियां हैं उनको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। समझे कि नहीं? तो तुमको भी अपने आप को नेचर से मैच करा के चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? मदर नेचर जादूगर है, जादूगर, जो इससे अपने आप को मैच करा लेगा उसे वो सब कुछ दे देगी जो वो चाहता होगा। जो भी कुछ चाहता होगा वो सब उसको मिल जाएगा। बस वी हैव टू मैच आवर फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो? कहीं हाँ सर जानता हूँ, जो लड़की की तरफ होता है, देख करके अच्छी लड़की जो अट्रैक्शन होता है सर, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि जिन चीज़ों को आप सोचेंगे और एहसास करेंगे, पूरी गहराई से अगर एहसास करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग अपने जीवन में इसको बराबर यूज़ करते हैं। जितना हद तक यूज़ कर पाते हैं उस हिसाब से सफलता मिल जाती है। यानी कि अगर आप दिन भर अच्छा सोचते रहेंगे, अच्छा महसूस करते रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपके साथ अच्छी अच्छी होती चली जाएंगी। दिन भर आप बुरा महसूस करेंगे, बुरा बुरा बोलते रहेंगे, तो आपके जीवन में सब वैसे उसी तरह की फ्रीक्वेंसी इमिट करेंगे और नेचर से सभी बुरी बुरी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं। मोटिवेशन देने वाले ज़्यादातर लोग खुद डिमोटिवेट रहते हैं, इसलिए मैं मोटिवेशनल चैनल पे कोई यकीन नहीं करता। एंड मैं इन माई लाइफ मोटिवेशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई नो, और मैं एक स्लोगन भी देता हूँ, ओनली डिसिप्लिन इज द की ऑफ लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। वो जो रजाई के अंदर से विवेक बिंद्रा का वीडियो देखे, जितनी देर तक देखते रहे उतनी देर तक मोटिवेट रहे, वीडियो खत्म हो गई, कहे कि ठीक है हो गया मोटिवेशन, ओनली डिसिप्लिन इज द एक्चुअल की ऑफ मोटिवेशन। इधर देखें प्यारे सरकार, समझ में आया? आगे मौत तक रुकावट राह में पड़े, अरी मुरी दैया, ई तो ससुरा बहुत बदमाश है। इसके ऊपर लगाऊंगा कितना स्टार? 10 स्टार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज़्यादा हो जाए कम ना होने पर। इसका एटॉमिक नंबर होता है 46। क्या होता है? 46। रेडी? ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है? 5s2 पे कितना हो जाता है? उसके बाद बचा कितना? कितना? 8। लेकिन NCERT में ऐसा नहीं लिखा होगा। यस या नो में कंफर्मेशन दो मिश्रा। ऐसा नहीं लिखा। अब सवाल आता है कैसा लिखा है, तो मैं उनसे पूछ के थोड़ी बताऊंगा। मैं जैसा बता दूंगा वैसा वहां लिखा होगा। देखो 5s 0 4d10। अरे बाप रे, ये क्या देख लिया बे? अब तक तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया। बोलो हाँ। तो ये पूरे 118 एलिमेंटों में इकलौता एग्जाम्पल है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। सवाल पैदा होता है क्यों? बोलो। ऐसे तो हर जगह ट्रांसफर हो जाना चाहिए। मैं बोलूं मोर स्टेबल बन गया बे ससुरो, तो पहले क्यों नहीं चला गया था? 2 इलेक्ट्रॉन अकेले यहीं क्यों जाते हैं? तो फिर उसका स्टेबल फिस्टेबल ये सब बनाया ना, काटने का भी उपाय है। एक्चुअल बात सुनो, नेचर का जो PD था, अगर उसका तुम म्यू निकालोगे, क्या? √n+2। मैग्नेटिक मोमेंट एलिमेंट का निकालने का लैब में हजारों व्यवस्थाएं रहती हैं, समझ लगा? तो तुम्हारे हिसाब से D8 है,
यानी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। बना के दिखाऊं या दिखता है? अरे बना देता हूँ, कोई 11th वाला वीडियो देखे बेचारा समझ लेगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे? 2। यहाँ 2 डालोगे। अब मैं एडो की तरह सॉल्व नहीं करूंगा, मैं क्या लिख दूंगा? कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग बोहर मैग्नेटॉन x 2 पॉइंट x। x बदल दो नहीं, कोई कैसे x लिखते हैं आप तो मेरे को रोना आ जाता है। x मतलब ये एल्जेब्रिक x, ठीक है? ठीक है, तो कितना आ गया ये? 2 पॉइंट x। पक्का ना? ठीक है, अब जरा देखो, जब नेचर के डायपोल मूवमेंट को निकाला गया तो 0 है, क्योंकि उसके पास, समझे नहीं समझे? नेचर से एक क्या लेके आया गया? पैलेडियम, उसका डायपोल मूवमेंट निकाला गया, कितना आया? 0। और पेन पेपर पे फॉर्मूले से निकाला गया, कितना आया? 2। तो कोई भी फॉर्मूला तभी सही होता है जब वो नेचर वाली वैल्यू को मैच करे, अदरवाइज वो सही नहीं। मानते हो ये बात? हाँ। बोलो। धरती पे जो भी फॉर्मूले मौजूद हैं वो तभी सत्य माने जाएंगे जब प्रकृति के फॉर्मूले को क्या करें? मैच करें, अदरवाइज वो काहे के फॉर्मूले? 2 कौड़ी फॉर्मूले हैं। बोलो। हाँ। तो अगर तुमने इस हिसाब से बातें कर दी तो बताओ सब बवासीर हो गया कि नहीं? हाँ। अगर तुमने इस हिसाब से किया तो बताओ नेचर को मैच कर गया कि नहीं? हाँ। ये नेचर वाली वैल्यू को मैच करा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। साहब समझे क्या? शायद इससे ज्यादा कन्विंसिंग फैक्ट नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई कन्विंसिंग फैक्ट होगा। अगर आप सुन रहे होंगे तो, नहीं सुन रहे होंगे तो सब एक बराबर है, फिर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो समझा क्या? पक्का? ये परफेक्ट जवाब है उसका। नेचर का जो पैलेडियम था उसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, और जो पेन पेपर पे फॉर्मूले निकाल रहे थे उसका कितना था? तो क्या भगवान से कहूँ बदलो बदलो बदलो, भगवान नहीं सुनेगा, क्योंकि वो इंसान के हिसाब से नहीं चलता। बड़ी तुच्छ सी चीज है उसके सामने इंसान। तुम्हारे जैसे 84 लाख ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, जीव स्पीसीज, बोलो। तो तुम्हारी बात सुनेगा भगवान? ऐसे कल तो कोई कह दे, सर शेर कह दे कि मुझे जो है दही चावल खाना है, गिरा दीजिए भगवान, बोलो। कोई दूसरा जानवर कह दे कि मैं कार बनाना चाहता हूँ, मुझे 4 कार भेज दीजिए भगवान, तो सबकी बात तो नहीं सुन सकता ना। इसलिए प्रकृति स्थिर है, प्रकृति किसी के हिसाब से, जिसको चलना है वो प्रकृति के हिसाब से चले। समझे क्या? इसलिए इंसानों की मजबूरी है कि अपनी थियरी तेल लेने भेजें और जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन उठा के इसमें डालें। अब तो समझ गया गया, यही असली जवाब है। पेड़ा बनाने वाला बताऊं? D10 is more close, या D10 is more stable in compared to D8। नहीं समझा? पक्का? उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिल्वर। क्या है? 47। बोलो, पूरा लिखूं? 5s2 पे कितना हो जाता है? 4d9। अब ये हाफ फिल है? पक्का ना? ये क्या हो गया? किसी ने? अभिनव सर से तो नहीं कनेक्टेड है ये? अरे पता लग जाएगा, ज्यादा स्मार्ट मत बनना। और मैं टीचर बाद में हूँ, रंगबाज पहले, ये जानते हैं ना? तो बहुत सारे लोग जानते हैं ये बात पहले। तो ये ऐसा आपकी क्लास से हुआ है या सर्वर का फोन कनेक्ट होगा? ऐसा मत करना कभी, नहीं बहुत कूटूंगा। इधर देखो, ये समझ में आया? ये क्या है? ना तो हाफ फिल है ना तो, और ये फुल फिल है। बोलो हाँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो 4d10 5s1। समझ लगा? बताओ, ये हाफ फिल हो गया और ये फुल फिल हो गया। कितना %? मिश्रा जी बोलो, बात बनी? ठीक है, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो तुम एहसास कर सकते हो मेरी मेमोरी का, अभी मेरी बात खत्म नहीं। इधर देखो साहिल भाई, प्लैटिनम,
प्लेटिनम तो शुद्ध नाम हो गया, हम इसको स्टाइल में क्या बोलते हैं, प्लैटिनम। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। कितना होता है? 78। पूरा लिख दूं? तो ठीक है। 6s2 पे क्या हो जाता है? आवाज नहीं आया, पक्का ना? मिश्रा जी इधर देखिए, 6s2, इससे पहले पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, किसी तुम्हारी क्लास में ही नहीं समझ पाएंगे। 78 प्लैटिनम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2, 3d10, 4p6, 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2, 4d, 5p6, 5d में, 5f में, 6s2, 56 हो गया भाई लोगों। बचा कितना? 56 के बाद कहाँ जाएगा रे? इधर देखो, 70 हो गया, बचा कितना? लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा होगा, चेक कर दो, बताओ, कहो ना। अब लिखा क्या है ये मैं बताऊं। ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन, 5d9, 6s1। दो जवाब है, पहला कहूंगा d9 इज मोर क्लोज टू d10 इन कंपेयर टू d8, दूसरा कहूंगा this configuration explains all natural chemical behavior of platinum. Okay, this one is the perfect explanation and previous one is the काटने वाला definition. समझ में आई बात? ठीक है, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, इसके बाद आएगा टंगस्टन। क्या आएगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा 74। कितना होगा मिश्रा जी? 74। अरे बाप रे, इससे अच्छा तो यही था कि मैं नहीं पढ़ी थी, मुझे क्या मालूम कि ये सब आ जाएगा। ऐसा सोच रहे हो? पक्का? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हो ना? बेताज बादशाह हूं मैं उसका, बिल्कुल इतना जान लो। डिपेंड करता है कि तुम्हारी शिद्दत क्या है, तुम्हारा समर्पण किस लेवल का है। पढ़ा देंगे तो अपने आप तुमको मजा आ जाएगा। थोड़ा बहुत झलक यहाँ दिख गई होगी, बाकी पीरियोडिक टेबल में एकदम क्लियर हो जाएगा पिक्चर। और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, खेल खत्म, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी बचेगी। फिर अगर तुम्हें एस पी डी एफ ब्लॉक में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ जाए तो हमें क्लास से बाहर चले जाना, निकल के कभी मत करना हमारी क्लास। लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि खाली पढ़ा देने से थोड़ी आता है, पढ़ना भी तो पड़ता है। तो देखते जाओ भाई लोगों, डायरेक्ट करूँ इसका 6s2 56। पीछे दोस्त, मुझे सभी बच्चों को लेके चलना है, तो सब लोग रिस्पॉन्सिव रहें, और अगर आपको लगे कि डायरेक्ट नहीं करना है तुरंत हाथ उठा दीजिए, ठीक है? पक्का? कितना % पक्का? ठीक है, डायरेक्ट करूँ या ना करूँ? ठीक। 6s2 कितना हो गया? 56। 4f 14 70। इसके दोनों के बीच में 5d होगा, तांबा 70 के बाद बचा कितना? 4, यहाँ डाल दो। दीदी ये फुलफिल है, ये ना तो फुलफिल है ना ही, बोलो हाँ, बोलो मिश्रा जी। अब पहले तुम देख के बता दो कि यही लिखा है, यही लिखा है। अब इस साला इसको तो ट्रांसफर होना चाहिए था ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 5d5 और 6s1, बोलो, क्योंकि ये क्या हो गया? हाफ, और ये क्या हो गया? तो जहां दोनों हाफ फिल हो जाते थे वहां तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता, यहाँ नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है, ये मैं कह रहा हूँ, एक आप जो मैच करा लो। दो रास्ता था, तुम्हें दिखाता ही ना। 2 साल पढ़ी, 11वीं 12वीं देख पाए उसको? कभी नहीं देख पाए। तो मेरे पास भी एक रास्ता था, मैं उस वहां तक तुम्हें पहुंचने ही ना दो, और एक दूसरा रास्ता है भाई ढंग से पढ़ा दो। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालने पर ये क्या हो जाता? हाफ फिल, और ये भी क्या हो जाता? हाफ। फिर भी यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर नहीं हुआ। रीजन एक ही बात से समझा दूंगा। मान लो जाओ तुम टंगस्टन का डायपोल मोमेंट निकालने, ठीक है?
बोलो। अब डायपोल मोमेंट आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, बोलो। और तुमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, साल आ गया 6 पॉइंट समथिंग। तो नेचर वाले टंगस्टन का डायपोल मोमेंट कितना आता? अब तुम्हारी आफबाऊ चाफबाऊ की थ्योरी उसका क्या कर रही है? विरोध, बोलो। इसलिए थ्योरी के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, प्रैक्टिकल बिहेवियर के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो समझा क्या? एक बात और समझाता हूँ, सुनो। मान लो एक कमरे में आग लग गया, वहाँ 10 बच्चे थे और तुम सिर्फ 2 बच्चों को ही बचा सकते थे। कुछ भी कर लेते, 8 बच्चे नहीं बचा पाते, तो क्या करते? सर पे हाथ रख के रोने लगते, अरे बाप रे, मैं तो अब किसी को नहीं, 2 बच्चों को भी नहीं बचाऊंगा। 2 को तो बचाते ना। तो ये जीवन का सिद्धांत है कि अधिकतम संभव जो भी कुछ हो सकता है उसे करें। अगर ऐसी मेरे सामने अगर पता लग गया मुझे कि 10 बच्चे हैं और उस घर में आग लगी है और मैं सिर्फ 2 ही बच्चे को बचा सकता हूँ, मैं वहाँ छाती पीट के रोऊंगा नहीं। मैं उन 2 बच्चों को लेकर कल्टी मार लूंगा जल्दी से और कोशिश करूंगा कि बाकियों को भी बचा सकूं, लेकिन पहले जिनको संभव है उसे तो लेके निकलूंगा ना, बोलो। इसे बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्थिति, कि आप अपनी तरफ से अधिकतम करिए। 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करो? खा के सो। असल 4 पढ़ो, 3 पढ़ो, 2.5 पढ़ो, 5 पढ़ो, धीरे धीरे करके अपनी लिमिट को क्या करो? बढ़ाओ, बोलो। अब रुको, कोई बच्चा अगर ज्यादा स्मार्ट हो और मुझसे पूछे कि सर फिर इसको पढ़ा ही क्यों रहे हैं, तो भाई मैक्सिमम एलिमेंट को आफबाऊ एक्सप्लेन करता है ना, बोलो। 4-6 को नहीं करता तो क्या करूं? आफबाऊ ना पढ़ाऊं? या केमिस्ट्री क्या करे? आफबाऊ को लात मार दे? अधिकतम को आफबाऊ एक्सप्लेन करता है ना। कुछ चीजें हैं जो आफबाऊ के हिसाब से फिट है, तो भाई उसको तुम नेचर के हिसाब से फिट करो। मुझे लगता है कि कोई भी बुद्धिमान और लॉजिकल आदमी होगा तो मेरे जवाब से 100% कन्विंस होगा, बोलो। इतने एलिमेंट हैं, बाकी खेल तो मैं और कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा खेल बचा के रखता किसके लिए? एफ ब्लॉक के लिए। किसके लिए? एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो अब आप लोग जो है बिल्कुल लिखना शुरू कर दें। क्या शुरू कर दें? फोटो मत खींचना बेटा, आपको फोटो नहीं खींचना है। देखो ये लिख लिए थे ना, बस। क्या कह रही हो? नहीं लिखूंगी, कुछ भी हो जाए, पानी पी लो। पहले प्रैक्टिस तो कर लो थोड़ा। तुमको आता है तो मत लिखो, काली स्याही लिख लेना। नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है, मैं तो कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा रखा है। तो तुम इसको ना लिख करके काली स्याही लिख लेना, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आता होगा। लिख डालिए। बेटा समझा है? तुमसे पूछ। एक पेज को लिखने का एक रिक्वायर्ड टाइम होगा, ठीक है, एंड इट इज हार्डली 2 मिनट। जी हाँ जाते हैं तो बच्चे आते जाते बाहर से हाय कर लेते हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ।
कुछ यूनिक सा नहीं लगा ये? पक्का? अरे YouTube पे पढ़ने वाली वीडियो कोई नहीं देखता। जितने अच्छे टीचर हैं उनके सब्सक्राइबर कम मिलेंगे। नहीं, शॉर्ट्स। हाँ, शॉर्ट्स वगैरह में डाल। सर आप शॉर्ट्स डाला करिए। यही वाली ट्रिक का है सर, इसका नाम बहुत आएगा। किसका? ये ट्रिक है ना। अच्छा। ये वाला। हाँ, अगर आप शॉर्ट डालोगे तो उसकी रीच भी ज़्यादा बढ़ जाती है चैनल में। हाँ, ये बात तो डालता हूँ और अभी आजकल डाल भी रहा हूँ धीरे धीरे, बड़ा काम हो जाता है। मैंने देखा ज़्यादातर लोग शॉर्ट ही स्क्रॉल करते रहते हैं तो वीडियो देखते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आजकल का बच्चा 30 सेकंड की रील 10 सेकंड में स्किप कर देता है, यानी उसके पास सब्र नहीं है। और साइंस सीखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सब्र। सुनने की सब्र होना चाहिए। इसका ही काट के डालूंगी, दूसरा बनाने से इसका ही थोड़ा काट के डालूंगी। ठीक। नहीं सर, बहुत पायल होगा। डाल देंगे, क्या दिक्कत? मजा आता है। मैंने देखे आपके। हाँ, मैं यूट्यूब से ही आई हूँ। अच्छा। ये तो नॉर्थ साउथ इंडिया से आप क्यों आते हैं? हाँ, समझ गया। आप साउथ इंडियन है क्या? रसम चावल। हाँ। हो गया? नेक्स्ट। ये एग्जांपल ये होगी। काली। अबे लिखना है इसको, लिख लिख। लिख बा लिखो। नहीं, क्या थोड़ा हाथ खुलेगा ना, मालूम होगा ना कब डालना है, कहाँ इलेक्ट्रॉन। लिखो। नहीं नहीं बेटा, यही लिखो। अभी बोल रहा था सब्र। धैर्य रखो। भाई समझा है? भाई एडमिशन लेने से पहले बहुत घबराया हुआ था। हाँ? हाँ, वैसे इंक्वायरी प्रॉपर करके ही कहीं जाना चाहिए पढ़ने, ये बात तो मैं भी कहता हूँ, नहीं तो कट भी जाता है। एक ही तो साल है। अच्छा टीचर और अच्छा बच्चा दोनों, जैसे अच्छा बच्चा खराब टीचर, उसमें सिलेक्शन हो सकता है, बट अच्छा टीचर खराब बच्चा, उसमें तो कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। और अच्छा टीचर अच्छा बच्चा हो गया तो कोई बात ही नहीं फिर। और इससे भयंकर कॉम्बिनेशन जानते हो कौन होता है? गधा टीचर गधा बच्चा। उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आती एक दूसरे से। क्या हुआ? हाँ, टाइम पास करा दो, हो गया। वो एक भाई जो पीछे लंबा लंबा सा था, नहीं आया आज। मेरी क्लास छोड़ना थोड़ा कठिन है। छोड़े तो मैं कुछ न कुछ ऐसा सिखाता हूँ जो आप अपने दम पे नहीं जान सकते। हाँ, बंद करना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। तुम भाई, आपका नाम क्या है? आदित्य भाई, समझ रहा है? पक्का? आप कहाँ पढ़ते थे पहले? ऑनलाइन। सही है। ऑनलाइन में पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। पढ़ा जा सकता है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक जो साइकोलॉजिकली घर से निकलना, ड्रेस पहनना, क्लास में बैठना, टीचर का रहना, ऑनलाइन में तो बहुत ही योगी टाइप का कोई बच्चा हो
तो वो सब कुछ पढ़ लेगा। नहीं समझ आ सकता है जो एक्सपीरियंस क्लास में हुआ हाँ, वो नहीं होगा। झालका लीला ना भैया तुमको आती है मराठी? हाँ बहुत अच्छे से। हैं? हाँ प्रॉपर महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ 2 साल 3 साल से उधर का हूँ। आगे काली साया लिख डालो। ए भाई टाइम हो गया है ना? कितने बजे थी मेरी? 5 बजे तक थी ना? पीछे से कैमरा ऑफ कर दो सरकार। जाओ, मैं देखो कमांड देता हूँ, अपने मन से कुछ मत करना। पीछे के पीछे खड़े हो, राइट साइड पे एक बटन होगी पीछे की तरफ, हाँ उसको दबा।